Good morning, all of you. Please sit down. अभी जो हम आपके बीच जो टॉपिक लेके आए हैं वो है वचन। वचन के विषय में कहा जाए तो इससे पहले भी एक क्लास में आप लोगों को वचन पढ़ा दिया गया है। उसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही वचन के प्रकार के साथ साथ एक वचन से बहुवचन के रूप में बनाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं और कुछ ऐसे नियम हैं जो रह चुके थे। वही टॉपिक हम आज लेके आए हैं और जो बच गया है वचन में जो पढ़ाने के लिए वो आज की क्लास में हम उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह टॉपिक समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से भी भली भांति परिचय पात करवाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि वचन जो हम पढ़ाई किए हैं तो वचन से संबंधित हमें प्रश्नों का हम लोग हल कर पाते हैं या नहीं। तो हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं और उसी के माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक पर आए। तो वचन में सबसे पहले क्या बताया गया था, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। वचन किसे कहते हैं? जिससे एक या एक से अधिक संख्या, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसे एक ही वस्तु, संख्या या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन की बात कही जाए तो जिससे एक या एक से अधिक संख्या, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और इसी बीच हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि जो देखने में लगते हैं बहुवचन के रूप में, परंतु वो होते हैं एक वचन के रूप में। कभी कभी आदर सूचक शब्द देखने में लगता है ये बहुवचन है, परंतु वो होता है एक वचन। और उसे आदर देने के लिए उसे किस रूप में डाला जाता है? बहुवचन की तरह उसका व्यवहार किया जाता है, परंतु वो होता है क्या? एक वचन। तो आज जो टॉपिक रह गया है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक भी हम आपको बताए थे कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन दो प्रकार के होते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। परंतु संस्कृत व्याकरण के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो फिलहाल चलते हैं अब टॉपिक पर, ठीक है? तो आज का जो रूल है लिखो, रूल नंबर, नियम तीसरा लिखो अब। नियम तीसरा, नियम तीसरा, नियम तीसरा में लिख लो कि कुछ ऐसे भी शब्द है कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसे भी शब्द है, कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके अंत में गण, जन
गण जन लोग, गण जन लोग, वर्ग वर्ग जैसे शब्द जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। रूप बनाया जाता है। लिख लिए हो? अब बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके अंत में गण जन लोग वर्ग जैसे शब्द जोड़कर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है। लिख लिए हैं आप लोग? चलो अब हम क्या करेंगे, पहले मुंह से लिखाएंगे, लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बोर्ड पर लिखने का प्रयास करेंगे। अब जैसे में लिखिए, जैसे में इस साइड में हम लोग लिखेंगे एक वचन और इस साइड में बहुवचन। एक वचन और इस साइड में बहुवचन। जैसे एक वचन में लिख लीजिए विद्यार्थी, क्या लिखेंगे हम लोग? विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थीगण। इसका बहुवचन में क्या होगा? विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। क्या? तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंत में क्या लगाकर बहुवचन बनता है? गण जन लोग वर्ग ना। जैसे एक शब्द और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, छात्र। छात्र। बताओ अब छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्र। छात्र गण। अब ध्यान दो, यहाँ हम क्या लिखा है? इसके अंत में गण जन और लोग। तो विद्यार्थी का क्या लिखा है? विद्यार्थी गण। तो गण का प्रयोग हो रहा है। छात्र छात्र गण। लिखो तुम का बहुवचन तुम लोग। क्या होगा? तुम लोग। तुम का बहुवचन तुम लोग। उसके बाद लिख लो आप। आपका बहुवचन आप लोग। आप लोग। उसके बाद हम लोग कहाँ पाएंगे? लिख लो हम। हम का बहुवचन हम लोग। इसके बाद लिख लीजिए अधिकारी। अधिकारी। हाँ अधिकारी। अधिकारी गण। उसके बाद लिख लो शिक्षक। शिक्षक गण। जन का भी प्रयोग होता है उसी में, जो है ना, मानव। नहीं, मानव जन नहीं होगा, मानव गण होगा ना। उसका भी प्रयोग होता है छात्र छात्रगण। छात्र जन भी कह सकते हो। मजदूर। हाँ, वर्ग भी आता है, वाक्य में प्रयोग हो सकता है कहीं न कहीं, जो है ना, इसका भी प्रयोग। शिक्षक। शिक्षक वर्ग भी लगा सकते हो, शिक्षक वर्ग। आगे ना,
तो अधिकारी अधिकारी वर्ग भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इसी सब में प्रयोग होता है। चलो आगे चलते हैं, अगला लिख लो। अब लिखो कुछ, यानी कि ये जो बताए थे ये सब क्लियर हो चुका है। अब कुछ न भूलने योग्य बातें लिख लो, कुछ न भूलने, इसको मिटाए। चलो उतार लिया है सब, उतार लिए हो सब। चलो हम अभी तो आप लोगों को रूल नंबर तीसरा, नियम तीसरा बताए हैं। इससे पहले दो नियम बता दिया गया था, एक वचन से बहुवचन को बनाने के नियम। तीसरा में आपको हम बताए हैं कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अर्थ में गण लगाकर, जल लगाकर, लोग लगाकर, वर्ग लगाकर ये क्या बनता है, बहुवचन के रूप में बनाया जाता है। जैसे कि हम आपको बताए हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा, विद्यार्थी गण। छात्र का बहुवचन क्या होगा, छात्रगण। तुम का बहुवचन क्या होगा, तुम लोग। आपका बहुवचन क्या होगा, आप लोग। हम का बहुवचन क्या होगा, हम लोग। आ रहा है समझ में। अब जो है लगभग में जो बताए थे वो रूल नियम सब खत्म हो चुका है। कुछ न भूलने योग्य बातें लिखा रहे हैं, एक वचन और बहुवचन से संबंधित, उसको लिख लो। इसको मिटाते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक या हरेक, प्रत्येक या हरेक, हाँ हाँ नोट में तो उसी का रूल बना कर लिखना है, तो लिख लो प्रत्येक या हर एक, हर एक है ना, प्रत्येक या हर एक शब्द हमेशा, प्रत्येक या हर एक शब्द हमेशा एक वचन के रूप में होता है। प्रत्येक या हर एक शब्द हमेशा एक वचन के रूप में होता है। लिख लिए हो, तो इसको लिख भी दे। प्रत्येक या हर एक शब्द हमेशा, हमेशा एक वचन के रूप में होता है। क्या लिखाए हैं, प्रत्येक शब्द या हर एक शब्द हमेशा किस रूप में होता है, एक वचन के रूप में होता है। देखो ये देखने में ऐसा शब्द जो होगा ना, ऐसा शब्द जिसके शब्द के आगे में लगा रहे प्रत्येक, जैसे प्रत्येक छात्र, तो क्या कहेंगे उसको, एक वचन के रूप में उसको गिनती करेंगे। जैसे में लिख लो, जैसे में एग्जाम्पल में लिख लो, प्रत्येक घर में दीप जल रही है, दीप जल रही है, प्रत्येक घर में दीप जल रही है। अब देखो ये प्रत्येक शब्द जो है ये क्या है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन, समझ आए ना। माने हर एक घर में एक एक घर में दीप जल रही है, समझ आया ना। तो ये चीज बता रहे, प्रत्येक शब्द क्या है, हमेशा देखने में लगता है ये बहुवचन, परंतु होगा ये एक वचन के रूप में। दूसरा लिखो, हर एक मानव जाति, हर एक मानव जाति, हर एक मानव जाति समाज का अंग है, समाज का अंग है। अब देखो हर एक शब्द क्या है, एक वचन के रूप में गिनती है। हर एक मानव जाति समाज का अंग है।
प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द जो लगा रहेगा वो क्या होगा? एक वचन। एक वचन, ठीक है ना। तो दूसरा, हाँ दूसरा लिखो अब, न भूलने योग्य बातें में लिखो अब। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। लिखाते हैं, जिसको नहीं हुआ वो लिख लो, लिखाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। ध्यान देना क्या लिखाए हैं, ध्यान देना आप लोग। भाववाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। यानी भाववाचक जो भी संज्ञा हो उसको गिन नहीं सकते हैं। सुख, दुख, अच्छा, बुरा, इसके उससे तुम गिन सकते हो नहीं। तो भाववाचक संज्ञा, इसमें एक चीज और हो सकता था, गुणवाचक भी संज्ञा भी लिख सकते थे, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, गुणवाचक शब्द भी किस में होता है? एक वचन के रूप में होता है। जैसे में लिख लो, जैसे, हाँ जैसे, जैसे हम लिख लेते हैं दूध मीठा है। दूध मीठा है, क्या लिखेंगे? दूध मीठा है, दूध मीठा है। अब बताओ ये दूध एक वचन या बहुवचन? दूध एक वचन या बहुवचन? एक वचन। क्यों? दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक है, ये एक वचन के रूप में होगा एक वचन के रूप में। किस रूप में होगा? एक वचन के रूप में। आ रहा है समझ में? और उदाहरण में लिख लो कि पानी ताजा है। पानी ताजा या साफ है, या साफ है। अब बताओ ये पानी एक वचन या बहुवचन? पानी क्या होगा? एक वचन होगा, एक वचन। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? उतार लो, तो मिटाए इसको। समझ में आ गया है? यानी बताने वाले हम थे कि प्रत्येक या हर एक शब्द क्या होता है? हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे यहाँ प्रयोग करके बता दिए हैं, प्रत्येक घर में दीप जल रही है। हर एक मानव जाति समाज का अंग है। तो हर एक शब्द क्या है? ये प्रत्येक शब्द क्या है? एक वचन। हर एक शब्द क्या है? एक वचन। उसके बाद हम आते हैं यहाँ भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है? एक वचन के रूप में होता है। तो दूध, दूध तो द्रव्यवाचक संज्ञा है,
एक वचन में होगा। पानी क्या है? दरवाचक संज्ञा है, एक वचन के रूप में होगा। समझ में आ गया? इसको मिटाए, भाववाचक संज्ञा में लिख लो। ध्यान दो इधर। जैसे में एक और लिख लो, बचपन में श्याम, बचपन में श्याम बड़ा नटखट था। बड़ा बचपन में श्याम बड़ा नटखट था। अब बताओ ये बचपन शब्द जो है एक वचन के रूप में करेंगे कि बहुवचन के रूप में? एक वचन के रूप में। लिखो, अगला लिखो, ये किस रूप में होगा? एक वचन के रूप में। किस रूप में? एक वचन के रूप में। एक, दूसरा लिख लो, बुढ़ापा बड़ा दर्दनायक होता है। दर्दनायक होता है। अब बताओ ये बुढ़ापा शब्द एक वचन या बहुवचन? एक वचन। इसी में लिख सकती हो बचपन 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 बड़ा आनंददायक होता है। आनंददायक होता है। तो बचपन शब्द एक वचन या बहुवचन? बचपन शब्द एक वचन होगा, ठीक है ना? चलो एक शब्द और, चलो यहां तक समझ में आ गया है सबको। एक टॉपिक और लिखो, गुणवाचक शब्द। हाँ, गुणवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। गुणवाचक शब्द हमेशा एक वचन के रूप में होते हैं। जैसे लिखो गुणवाचक शब्द, वह अच्छा आदमी है। वह अच्छा आदमी है। अब बताओ ये अच्छा शब्द क्या है? गुणवाचक, ठीक है ना? ये एक वचन में होगा। किस रूप में होगा? समझ आए ना? जैसे एक और लिख लो, जैसे आप बुरे हैं। जैसे लिख लो, आप बुरे
अच्छा शब्द तो दिए ही हैं। आप बताओ ये बुरा शब्द जो है ये क्या है, एक वचन या बहुवचन? एक वचन, ठीक है ना, एक वचन। अब देखो एक चीज और यहाँ बता रहे हैं, उतार लो उसके बाद बताते हैं। समझ में आ रहा है? देखो इसको मिटाते हैं अब, ठीक है ना, मिटाए इसको, ध्यान दो। अब हम क्या बोले हैं तुमको, गुणवाचक शब्द किस रूप में होते हैं? एक वचन में। अब तुम लोग गौर करो, गुणवाचक शब्द में जैसे हम बोले हैं वह अच्छा है, वह अच्छा है। अब बताओ ये अच्छा शब्द गुणवाचक शब्द है ना, अच्छाई होने का गुण बता रहा है। तो यहाँ तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इसको एक वचन कह सकते हैं, कोई भी कहेगा ना। तो ये एक वचन के रूप में है। किस रूप में है? एक वचन। परंतु वही लग जाए, ध्यान दो, वही लग जाए कि वे लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं। अब बताओ ये अच्छे शब्द क्या है, एक वचन या बहुवचन? देखो वे लोग जो है, वे लोग बहुवचन के रूप में है, समझा ना। वे लोग, जब ये वे में लग गया, वे लोग बहुवचन के रूप में, मतलब अच्छे शब्द जो है यहाँ किस रूप में है? बहुवचन के रूप में है, परंतु ये बहुवचन है नहीं, क्योंकि वो जो है ये गुण को हम गिनती कर ही नहीं सकते हैं। गुण जो है, किसी के पास में गुण है, अच्छाई बुराई, इसको गिन सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये अच्छाई और बुराई शब्द जो क्या होते हैं, एक वचन के रूप में होते हैं, ठीक है ना। अच्छाई बुराई ये सब किस रूप में होते हैं? एक वचन के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ये प्लुरल है, उसके अनुसार इसमें भी हम अच्छे शब्द लगा दिए, परंतु ये अच्छाई शब्द बुराई शब्द किस रूप में होते हैं? एक वचन के रूप में होते हैं। ये यहाँ कहना है, आगे समझ में। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रहेगा। एक बात और लिख लो, जो हम वचन पढ़ते हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं वो वचन विकारी शब्द होगा या अविकारी शब्द? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द पढ़ाए है ना शब्द में, बोलो। देखो कॉपी सही से क्या लिखा है? वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और प्रत्यय के द्वारा बदलता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या लिखे है? वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और प्रत्यय के द्वारा बदलता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। समझ आया ना। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी के अंतर्गत आएंगे ना। यानी इस इनके द्वारा किसी शब्द का क्या बदला जाता है? रूप बदला जाता है। जिनके द्वारा किसी शब्द का रूप बदला जाए उसे क्या कहेंगे? विकारी। थे विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। समझ में आएगा? इतना डीप में नहीं जाएगा, बस इतना ही रहने देते हैं। आप क्या खत्म हो गया? अब इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। अब इसमें हाँ ही नहीं कुछ टॉपिक, ठीक है ना।